हीर और रांझा, लैला और मजनू, रोमियो और जूलियट। ये दुनिया के उन प्रेमियों के नाम हैं जिनकी दुनिया मिसाल देती है, और इस लिस्ट में एक जोड़े का नाम और जुड़ चुका है, और वो है ज्योति और आलोक। जहाँ बाकी प्रेमियों के लिए दुनिया बोलती है कि ऐसा प्यार ढूंढने से भी नहीं मिलता, वहीं पर इन दोनों के लिए बोलती है दुनिया की ऐसा प्यार भूल से भी ना मिले। एसडीएम ज्योति ने दिया पति को धोखा और मनीष दुबे के साथ पति के प्यार और मेहनत की नहीं थी दीवानी, पति को धोखा देके बोली चलिए शुरू करते हैं बिना किसी धोखेबाजी के आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ्री है चैनल का सब्सक्राइब, फ्री है, कर लो सब्सक्राइब। अरे लाल बटन दबाओ, कर लो सब्सक्राइब। फ्री है, बिल्कुल फ्री। हाँ फ्री है, अरे फ्री है, कर लो। 10 जुलाई। मेरे प्यार को कोई नहीं समझ सकता, तो क्या हुआ मैंने अगर आलोक को धोखा दिया तो? लव इज इन द एयर विद थोड़ा सा धोखा, सिर्फ धोखा मिलेगा। एसडीएम ज्योति, एक प्रेम कथा। तो देखो गाइस, प्यार में धोखा तो होता ही है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें जो हमने पहले ना सुना हो। मतलब कि प्यार में धोखा मिलता है, इसी वजह से दुनिया में इतने सारे धोखे के ऊपर लिखे हुए गाने हैं। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य का केस इतना ट्रेंडिंग में क्यों जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है। आलोक मौर्य, जिन्होंने मेहनत करके, जो कि एक सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने लोन लेके, कर्जा लेके, मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया और उसे एसडीएम बनवाया। एसडीएम बनने के बाद ये अपने पति को सो मिडिल क्लास ऐसा बोल के साइड करने लगी। ज्योति अपने डिफेंस में ये बोलती हैं कि धोखा उनके साथ भी हुआ है, कि 2010 में जब इनकी शादी कराई गई थी तो ये कहकर कराई गई थी कि आलोक एक सरकारी कर्मचारी है। अरे जब तुझे पता चल गई थी कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो तब क्यों नहीं छोड़ा? क्यों रुकी रही? क्यों उसके फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट को यूज़ करती रही? मतलब ये तो वही लॉजिक हो गया ना कि तूने मुझे कुत्ता बोला तो तू भी कुत्ता, यू ऑल्सो धोखा मी तो आई ऑल्सो धोखा यू। ज्योति तो उन लोगों में से हो गई जिनका ये मानना है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वासघात करें। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए। अरे अब तो बवाल हो गया, अब क्या फ़ायदा ये बोल के कि चुपचाप शांति से तलाक ले लो। अब तो सब तरफ न्यूज़ चैनलों पर यही खबर चल रही है। तो ज्योति 2020 में मनीष दुबे से बात करती हैं फेसबुक पे, और मनीष दुबे ज्योति की बातों में इस तरह से डूबे कि सब तरफ अब सिर्फ इनकी ही चर्चा चल रही है। चर्चा तो छोड़ो, व्हाट्सएप की चैट्स भी लीक हो गई हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इनकी व्हाट्सएप चैट। सी यू, cute expression, pudding is on, I'm going in, okay, take care, love you, bye, love you babu, love you Jan, love you Manish, love you Jyoti, love you। इतना लव यू कहाँ से ला रहे हो तुम लोग? इतना बॉलीवुड की मूवीज़ में लव यू नहीं होता जितना लव यू इन दोनों ने इस एक स्क्रीनशॉट में घुसेड़ दिया। दूसरों की शादी को देख के क्या ख्याल आता है आपका मनीष? आपकी मेरी भी होगी ऐसे ही, नहीं विद लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड शो। अरे अब इससे ज़्यादा पॉम्प एंड शो कहाँ मिलेगा तुम लोगों को? पूरे सोशल मीडिया पे बस तुम्हारी पॉम्प एंड शो चल रहा है। देखो, ज्योति ने जो आलोक के साथ किया वो गलत तो था ही था, लेकिन गलती सिर्फ उसकी ही नहीं है, क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। ये मनीष दुबे, ये भी एक नंबर का छलिया है। ये भी शादीशुदा है और ये भले ही डिवोर्स फाइल कर चुका हो लेकिन मिला नहीं है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, इसकी शादी सिर्फ 2 साल पहले यानी 2021 में हुई थी। तस्वीरों और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। मतलब सिर्फ 2 साल पहले, इतनी जल्दी इसका प्यार पुराना हो गया? बेशरम आदमी, इससे तो अच्छा तू हार्पिक के लड्डू खा ले। इतने टाइम में तो शादी का कार्ड खराब नहीं होता जितने टाइम में इसने अपनी शादी खराब कर ली।
चलो ये तो मैंने माना कि ज्योति ने अपनी खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी और सारे एग्ज़ाम क्लियर करके तब जाके एसडीएम बनी, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसके पति के लगाए हुए पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो किया उसने गलत किया और उसके पति की भी वैल्यू है। तो ज्योति मौर्य ही है। क्यों ज्योति मौर्य क्यों गलत लगती है आपको? ये बताओ, ज्योति मौर्य अपनी मेहनत से पढ़ी लिखी और वो पीसीएस अफसर बन गई। मेहनत ही है क्या उसमें? पैसे नहीं है क्या? हस्बैंड ने पैसे भी तो लगाए होंगे ना उसको। ज्योति जहाँ रहती थी वो मकान मालकिन का भी इंटरव्यू हुआ, उसकी भी फुटेज है हमारे पास। अब बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती थी हाँ आंटी उठ गए हैं, इतना वो करती थी। अब पढ़ने में ठीक थी। सबसे पहले तो आंटी जी इसी बात से खुश हैं कि उनका इंटरव्यू टीवी पर आ रहा है, और दूसरा आंटी जी को कोई ये बता दो कि ये इंटरव्यू इसलिए नहीं है कि ये ज्योति के अच्छे कारनामों के लिए हो। पढ़ाई में तो ठीक थी लेकिन बीवी तो ठीक नहीं निकली ना। लोग भी अजबी बावली डिमांडें करते हैं कि उसको नौकरी से निकाल दो, आलोक को नौकरी दे दो। अरे उसके पर्सनल रीजंस की वजह से उसे ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकते ना। और प्लस आलोक ने पढ़ाई नहीं करी है, तैयारी नहीं करी है, बिना एग्जाम दिए उसे कैसे जॉब दे दे? वो करेगा क्या? इसके अलावा ज्योति मौर्य के पति ने 100 पेज की एक डायरी भी सामने ला दी है। इसमें दावा किया गया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती थी। हर महीने करीब 6 लाख तक की अवैध वसूली की जाती थी। हाँ, मतलब देखो ये है रीज़न उसे नौकरी से निकालने का, क्योंकि देखो रिश्वत लेना तो वैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात होती है। किसी को लेनी नहीं चाहिए, किसी को देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और ये एसडीएम बनी है या फिर कोई गुंडा बनी है, मतलब 6 लाख रुपए की वसूली कर रही है औरत, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है, मतलब लोगों से पैसा ऐंठ रही है। देखो इसकी जांच करवाओ, अगर सच निकले तो इसकी उंगलियों के बीच में पेंसिल फंसा के हाथ भींच दो और इसकी कलमें नोच लो। इसका पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं इससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएंगे। कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाए। ये आदमी अलग ही नशे में घूम रहा है। अरे मतलब अगर नहीं बता पाएगा वो कितने पेपर है तो क्या, इसका उसकी शादी से क्या लेना देना है? अगर वो आदमी भी यही बात बोल देता कि नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं कितने एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो हेल्प भी नहीं कर सकता, तो क्या वो कर पाती? देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्योति की मेहनत एक तरफ और आलोक की मेहनत एक तरफ, लेकिन बात सिर्फ धोखे की नहीं है शादी के। बात यह है कि ज्योति ने जिस तरीके से आलोक के पैसा रिसोर्सेज को यूज़ किया, उसे चीट किया, वो मेन यहाँ पर पॉइंट है। और सिर्फ एक लड़की की वजह से, एक लड़की की गलती की वजह से औरों को सफ़र करना पड़ रहा है। मतलब कितनी और ऐसी लड़कियां हैं जिनको उनके पति पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं कि नहीं तुम और नहीं पढ़ सकती हैं। मतलब खान सर की क्लासेस में से 93 लड़कियों का नाम काटा गया है। उनके हस्बैंड उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं हम ये नहीं चाहते, हम आलोक जैसा हाल नहीं चाहते, तो हम नाम कटा रहे हैं। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे? बिल्कुल सही कहा खान सर ने कि किसी और की गलती की वजह से सबको एक नज़र से क्यों देखा जा रहा है। जो गलती ज्योति ने की उसकी वजह से सारी लड़कियों को एक ही नज़र से देखा जा रहा है कि वो धोखेबाज निकलेंगी, वो ऐसा कर देंगी, वो वैसा कर देंगी। देखो भाई धोखेबाजी किसी एक जेंडर पर सेट नहीं होती, ठीक है ना। मतलब कि औरत भी धोखा दे सकती है, आदमी भी धोखा दे सकता है, दोनों में से कोई भी धोखा दे सकता है, क्योंकि जिसके मन में चोर है वो धोखा देगा ही देगा, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो। फॉर एग्जाम्पल ज्योति मौर्य जैसा एक और केस सामने आया है जिसमें एक आदमी अपनी वाइफ को छोड़ देता है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद। तो देखो जेंडर का इससे कोई लेना देना है नहीं, जिसे धोखा देना होता है वो धोखा दे ही देता है। देखो ज्योति का केस डिफरेंट है, क्योंकि जब आलोक ने उसे कन्फ्रंट किया कि तुम चीट कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तो वो उसको बोलती है कि तुम तो ऐसी हो, तुम यही देखते रहते हो बस। मतलब अरे यार अगर तुम उसे चीट कर रही हो तो वो बंदा तुम्हें बोलेगा भी नहीं कि तुम मुझे चीट करो, वो बस चुपचाप सुनता रहे, समझता रहे। जी आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना उसी का है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना,
आप ये फोन वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन किए हमको, एसीएम के नाम से। हाँ तो वो उसको बीच में रोक के बोलते कि नहीं, चेक योर फैक्ट्स ब्रो, वो एडीएम नहीं एजीएम के साथ चीट कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब वो इतनी बेशर्माई के साथ ये उसको बोल रही है कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, तू मुझे गलत क्यों बोल रहा है। अब ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात अच्छी है? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए कर सकता हूँ, आप चुका लिया। देखो मतलब चीट वो कर रही है लेकिन बेशरम उसको ही बोल रही है उल्टा कि तुम इतने बेशरम हो कि तुम मेरे जैसी लड़की से प्यार कर रहे हो। अरे वो तुमसे प्यार नहीं कर रहा, वो अपने बच्चों के लिए रो रहा है। मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर। तो देखो जिस हिसाब से ज्योति ने इसके साथ किया वो ठीक नहीं किया है। और मतलब कि ये आदमी जैसे मीडिया के सामने अपने बच्चों के लिए रो रहा है, दुनिया के सामने अपने बच्चों के लिए रो रहा है, उसे ज़रा दया नहीं आ रही है। और इनफैक्ट वो अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसे नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर रही है। और इनफैक्ट ये भी बात सामने आई है कि वो उसे जान से मारने की भी धमकियाँ मिली हैं। अच्छा, आपने बताया रंगे हाथ में पकड़ा है, क्या पकड़ा? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास सरेलनगंज स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में बैठ के सर लेटे हुए थे सर, पूरे अनैतिक संबंध बना रहे थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे सर। उसी दिन सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली। तो मतलब उसको चीट किया, उसको यूज़ किया, उसका पैसा यूज़ किया, टाइम यूज़ किया, उसके बच्चों से उसे अलग कर दिया, उसकी नौकरी से उसे निकलवाने की कोशिश करी, और तो और उसे जान से भी मारने की कोशिश करी गई। तो मतलब अपनी पोस्ट और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके आलोक को रास्ते से हटाने की कोशिश करी, और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो चीटिंग का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम उसके बाकी कामों की वजह से तो उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ना, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है ना इस बात पे कि वो घूस लेती है, उसने अपने पति को जान से मारने की धमकियां दी हैं, उसे निकलवाने की कोशिश करी है। तो इन कंक्लूजन में तो यही कहूँगा कि ज्योति के केस की अच्छे से जांच की जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको अगर वीडियो में राखी सुरैप्टर कहीं पर दिखी हुई हो, छुपी हुई, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कहाँ पर है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। एक तो ना ये मीडिया वालों को अलग ही चुल है, मतलब न्यूज़ कम दिखाते हैं और सिनेमैटिक शॉट पे रैंप वॉक ज़्यादा दिखाते हैं।